डेली मजे छुट्टी होगी। अब देखो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अपन ने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें से अपन ने 8.1 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड। तो रेट ऑफ चेंज में मेरे को ध्यान नहीं है, शायद 3 या 4 ट्यूशन आपके हुए होंगे, तो उसके आगे का पोर्शन अपन ट्राई करना। अगर आपसे एक्सरसाइज हो गई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना या फिर मेरे को नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। आज मैं जो है वो नई एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, इसी की जो अगली एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे अपन। एक बार 8.3 के बारे में पढ़ लेते हैं। 8.3 में देखिएगा क्या है। 8.3 में आपके पास जर्नली एक तो बात करेंगे अपन टेंजेंट की और एक बात करेंगे नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए कर्व। तो सबसे पहली बात, ये टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या है। 10th क्लास में आपने पढ़ा है टेंजेंट क्या होता है। जैसे कि ये कोई भी कर्व है, इस कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई लाइन इस कर्व को टच करके जाती है, अगर इस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई लाइन इसको टच करके जाएगी, तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है थीटा, उसकी टेंजेंट को अपन क्या बोलते हैं, उस लाइन की स्लोप बोलते हैं। और ये लाइन जो है वो टेंजेंट है, तो ये किसकी स्लोप हो जाएगी, टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी। ये तो बात अपन करते थे 11th क्लास में। अब अपन डेरिवेटिव का यूज करके टेंजेंट की स्लोप फाइंड करेंगे। इसका यूज करके बाय यूजिंग द डेरिवेटिव वी फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो बात करें देखो टेंजेंट की, तो टेंजेंट तो क्या होता है, एक कर्व किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर कोई लाइन इसको टच करके जाती है तो वो लाइन क्या होती है, टेंजेंट होती है। बट अगर इस टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन 90 डिग्री एंगल बनाए तो वो लाइन कौन सी लाइन हो जाएगी, नॉर्मल लाइन हो जाएगी। कौन सी लाइन हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल लाइन। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, आपको कोई भी फंक्शन का इक्वेशन, ये कोई भी कर्व की इक्वेशन देके रखेगा y इक्वल टू fx। पहली चीज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये फॉर्मूला नोट कर लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा है आपके पास। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज कीजिए ये पॉइंट है x1 y2 और कर्व आपको क्या दे रखा है, y इक्वल टू fx with that means y is a function of variable x, then x is a independent variable and y is dependent variable। y जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, dy by dx। पहला जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, dy by dx। और पॉइंट क्या है, अपन dy by dx फाइंड करेंगे कौन से पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, x1 एंड y1 के ऊपर। क्लियर। दूसरा स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की जो स्लोप है वो क्या होगी, नॉर्मल की जो स्लोप है बच्चों वो हो जाएगी माइनस का 1/4 dy by dx। तो बोलोगे कैसे, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, if two line are parallel then their slope, सपोज करो इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो दोनों की स्लोप क्या होती है, m1 इक्वल टू m2। बताया आपको, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1। यहाँ पे एक लाइन की स्लोप आपको एक टेंजेंट की, बिकॉज नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो ये दोनों लाइन कैसे होगी, परपेंडिकुलर। अब आपको टेंजेंट की स्लोप पता है, dy by dx। अगर यहाँ पे मैं dy by dx रख दूँ इंटू m2 इक्वल -1, तो m2 इक्वल टू आएगा -1/,
dy by dx, m2 इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन dy by dx। क्लियर? m2 जो स्लोप आई है वो कितनी आएगी, माइनस का 1 अपॉन m2 किसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल की जो स्लोप आई है वो कितनी आएगी, माइनस का 1 अपॉन dy by dx। क्लियर? अब देखिए अपन दो फॉर्मूले तो ये हो गए। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्मूला आएगा वो आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। थर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिएगा, बिकॉज कोई भी एक लाइन अगर है उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस का y1 इक्वल टू में m x माइनस x1। ये आपने पढ़ा है। किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फाइंड कर रहे हो, x1 y1 के ऊपर फाइंड कर रहे हो। अपन टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे स्लोप क्या है, m इक्वल टू कितना है, dy by dx। तो y माइनस y1 इक्वल dy by dx, y माइनस y1 इक्वल dy by dx इंटू में x माइनस x1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब अपन पढ़ेंगे थर्ड फॉर्मूला, नोट करना है साथ साथ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिएगा, फोर्थ है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू नॉर्मल की स्लोप क्या है, माइनस का 1 अपॉन dy by dx x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dy by dx x माइनस x1। क्लियर? कितने फॉर्मूले हो गए, 4। याद करने हैं ये चारों फॉर्मूले। अब देखो, अगर कोई भी टेंजेंट जो है, यहाँ पे स्पेशल नोट देखिएगा, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको गिवन है, तो dy by dx की जो वैल्यू है दैट इज 0। इफ ये गलत कर दिया तेरी, टेंजेंट इज थोड़ी सी ऊपर कर दो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू चलो कहना तू y axis, if tangent is perpendicular to y axis then dy by dx equal infinity, dy by dx equal to infinity। infinity को अपन ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 0, infinity को अपन क्या लिखेंगे 1 अपॉन 0। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको नोट करने अपने कॉपी में। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। आपको पॉइंट x इक्वल टू 2 के ऊपर टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू तो देखिएगा यहाँ से इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, बिकॉज y इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स। इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, dy by dx। फॉर दिस डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा, dy by dx इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1, because we have to find the slope at point x equals to 2. So put in this equation x equal to, that means dy by dx
इक्वल 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 4 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। कितना आया? यानी कि लाइन की जो स्लोप आई है वो लाइन की स्लोप कितनी आई है? 11। क्लियर? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 आपको दे रखा है x इक्वल टू 10 के ऊपर इसकी स्लोप फाइंड करनी है। x इक्वल टू 10, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10। तो देखिएगा आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? जो भी कर्व दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? रिकॉल करो माइंड में, कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन? किस फॉर्म में दे रखा है फंक्शन? u अपॉन v की फॉर्म में, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल u अपॉन v का फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ मैं आपको। dy बाई dx u क्या होता है? u बाई v का फॉर्मूला v स्क्वायर v du बाई dx माइनस u dv बाई dx। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे अगर लगाएंगे अपन v का काम कौन कर रहा है? x माइनस 2 उसका स्क्वायर x माइनस 2 स्टिच, फिर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इंटू में x माइनस 1, फिर माइनस x माइनस 1 स्टिच dy बाई dx x माइनस 2। ओके, देखिएगा x माइनस 2, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस x माइनस 1, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर? देखो अब आगे x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, x से x कैंसिल आउट, माइनस का 1 अपॉन x minus 2 का square which is dy by dx. We have to find dy by dx at x equals to 10. So put x equals to 10 in this equation. That means dy by dx at x equals to 10 कितना आएगा? माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस 1 10 माइनस 2 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 64। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसे ही लगे रहो और आगे की जो क्वेश्चन है वो ट्राई करना। एग्जांपल्स हाँ 8.1 जो है वो पहले सोल्व करोगे, उसके अगर डाउट्स हैं तो वो पहले पूछना। ठीक है, थैंक यू, डन।